जय सीताराम। भगवत प्रेमी मोर प्रिय श्रोताबंधु मानकु आजिर एही प्रसंग रे पुणी थरे स्वागत। आजिर प्रसंग आमे रखिबाकु जाउछु भगवत प्रेमी बंधु माने सेमानंकर अंतकरण को शुद्धि किपरि करि पारिबे। जे कोनसी व्यक्ति भी हो तार अंतकरण शुद्धि हेबो किपरि। देखंतु श्रोताबंधु माने आमे तो आम शरीर समस्त प्रकार बाहिक शुद्धि आम ज्ञात सारे हो पारुछि। कौन ना आमे साबुन लगे गाधौचे, भल सफा सुतरा पोशाक भी पिंधुचे, निजे भोजन कर स्थान को परिष्कार करुचे, ये सब बाहिक शुद्धि। किंतु अंतकरण शुद्धि हेब किपरि। तेणु देखंतु अंतकरण शुद्धि हेबा पई भगवान के पाखरे आमे समर्पण भाव रखिबा। किभଳି ना आमर कहा जाइछि कायेन वाचा मनसेन्द्रियवा बुद्ध्यात्मनिवा प्रकृति स्वभावात् करोमि यज्ज सकलं परस्मै नारायण एति समर्पयामि। तेणु भगवान के पाखरे आमे संपूर्ण भावे समर्पण भाव रखिबा। केमिति देखंतु साधारण मनुष्य जो शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि को निजर मानती, वस्तुतः कौन सी दृष्टि भी सेगुड़िक निजर नुहंती, बरं सेगुड़िक तांको मिलिछि ओ चलीजिवो। सेगुड़िक निजर मानिबा संपूर्ण भूल। सेगुड़िकर संसार संगे स्वतः सिद्ध एकत्व रहिछि। विचारपूर्वक यदि आमे देखिबा, शरीर आदि पदार्थ कौन सी दृष्टि मध्य निजर नुहे। मालिक दृष्टि यह भगवान कर कारण दृष्टि एगुड़िक प्रकृतिर और कार्य दृष्टि संसार अर्थात संसार अभिन्न। कौन सी दृष्टि भी एगुड़िक निजर मानिबा और एगुड़िक प्रति ममता रखिया भ्रम अटे। ममता को संपूर्ण दूर करिया पाई एठारे केवल यही पद प्रयुक्त होइछि। केवल यही पद जो व्यवहार होइछि, तेणु एटा बहुवचन होइथियारु एठारे केवल यही पद इंद्रिय मानकर ही विशेषण अटे। किंतु शरीर मन बुद्धि को छाड़ी केवल इंद्रिय गणक ठारू जो व्यक्ति ममता हटाई थाए बा जो व्यक्ति पाई ममता हटाया कहा जाई थाए, ए कथा नुहे। अर्थात समष्टि संसार संगे शरीर आदि संबंध रही। व्यष्टि समष्टि ठारू केबे अलगा होई परिवो नाही। तेणु व्यष्टि के ना शरीर आदि सहित संबंध जोड़िवा द्वारा समष्टि के ना संसार सहित स्वतः संबंध जोड़ी हो जाई थाए। जेपरी कौन सी झील सहित विवाह हो गले अर्थात ता सहित संबंध हो गले सासु ससुर प्रभृति ससुर घर समस्त सहित आपे आपे संबंध जोड़ी हो जाए। सेहीपरि संसार कौन सी वस्तु अर्थात शरीर आदि संगे संबंध जोड़ी हो गले अर्थात ताकू निजर बोली मानिले सारा संसार संगे आपे आपे संबंध हो जाए। सुतरां एठारे केवल यही पदटी शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्रभृति ममता हटाया साधक को सबुबले भगवान प्रेरणा देइछन्ति। तेणु वस्तुतः कर्ता स्वयं ममता शून्य हेबा नितांत जरूरी अटे। कर्ता स्वयं ममता शून्य हेले शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्रभृति ममता संपूर्ण नष्ट हो जाए। कहीं शरीर इंद्रिय प्रभृति स्वरूप ठारू वस्तुतः संपूर्ण भिन्न अटे। अतएव एमानक सहित ममता केवल मानि निया जाइअछि, ताहा वास्तव नुहे अर्थात सत्य नुहे। तेणु श्रोताबंधु मानकु एठारे कही रखुछि जे कर्मयोग साधना हूँ कौन ना फलेच्छा त्याग हूँ मुख्य। साधारण लोके फल लाभ उद्देश्य कर्म करुथिया बेले कर्मयोगी फलाशक्ति दूर करने उद्देश्य कर्म करथांती। फल अर्थात से फल को आसक्ति फल सहित आसक्ति रखि न थांती।
किंतु जी शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण इत्यादि को निजर मन करे से केबे फलेच्छा त्याग करिपारे नाही। कारण से भावे जे शरीर आदि ता निजर होइथिबारु सेमानक द्वारा अनुष्ठित कर्मफल ताकू ही मिलवा उचित। यही भली शरीर आदि को निजर मानिबा द्वारा स्वतः फलेच्छा उत्पन्न होई जाए। तेणु फलेच्छा नाश करिबा पाई शरीर आदि को केबे भी निजर न मानिबा आवश्यक। तेणु केवल यही पदर तात्पर्य होउछि जेपरि देखंतु मेघ जेपरि वर्षिबा द्वारा कौन हुए ना लोकंकर हित हेउथिले सुधा मेघर एपरि धारणा न थाए जे मु बरसुछि आ मोर एही वर्षा द्वारा अन्य मानकर हित हेउछि अन्य मानक सुख मिलिबो। सेहीपरि इंद्रिय मानक द्वारा हेउथिबा उपकार रे भी निजर अहंभाव अनुभव न हेबा उचित सबुबले। कहीं सब भगवान करुछे आमे कौन करुचे आमे किछि करूने आमे कर्ता होई किछि करने भगवान कर्ता होई सब करुछन्ति। आमरी ए शरीर जो इंद्रिय दियाहेछि इंद्रिय द्वारा भगवान शक्ति होछि संयुक्त तेणु भगवान ही सब करुछन्ति। किंतु शरीर मन बुद्धि और इंद्रिय द्वारा कहारी अभीष्ट पूर्ण हेले कहार मनोनुकूल कार्य हेले से क्रिया कारणरू निज मन रे जदि प्रसन्नता आसे तेबे कौन होची ना मन बुद्धि प्रभुति रे केवल भाव अर्थात अनासक्त भाव रहिला नहीं बरं ता साथी रे संबंध जोड़ी हो गला ओ ममता हो गला। संगं त्यक्तात्म शुद्धये अर्थात संगं त्यक्ता पद व्यवहृत होची एही कारणरू। तेणु साधारणतः मल विक्षेप और आवरण दोष दूर कहवाकू अंतकरण शुद्धि बोली धरा जाई थाए। किंतु शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि ममता दूर हेबा ही अंतकरणर वास्तव शुद्धि। शरीर प्रभुति केबे कहती नहीं जे मु तुमर ओ तुमे मोर आमे ही से सबको निजर मानि नेउछु सबुबले मानि नेउछे से सबको निजर मानिबा ही कौन होची ना अशुद्धि ममता मई करी जाई। अतएव शरीर प्रभुति सहित अहंभाव और ममता पूर्वक मानि नेइथिबा संबंधर संपूर्ण विनाश हेबा ही कौन ना आत्मशुद्धि। तेणु श्रोतबंधु मानकू एठारे कहिबार उद्देश्य होछि अंतकरणर शुद्धि निमंते अर्थात आत्मीयता दूर करने उद्देश्य रे शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को निजर न मानिले मध्य एथिरे सूक्ष्म आत्मीयता रही जाए। सही सूक्ष्म आत्मीयता पूर्ण भाव नाश होई जिबा ही आत्मशुद्धि अर्थात अंतकरणर शुद्धि। अहम भाव रे मध्य ममता थाए ममता संपूर्ण नाश होला पर जेतेबेले अहम भाव रे भी ममता रहे नाही सेतेबेले अंतकरणर संपूर्ण शुद्ध हो जाए। कर्म कुर्वन्ति अर्थात शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि रे जो सूक्ष्म आत्मीयता रही थाए ताकू संपूर्ण दूर करिया पाई कर्मयोगी कर्म करती। जे पर्यंत मनुष्य कर्म करी निज पाई कौनसी प्रकार सुख चाहू थाए अर्थात कौनसी फलेच्छा रखे एवं शरीर इंद्रिय मन प्रभृति कर्म सामग्री को निजर मन करे से पर्यंत से कर्म बंधनरू मुक्त होई पारे नाही। एणु कर्मयोगी फलेच्छा त्याग करी तथा कर्म सामग्री को निजर न भावी केवल परहित पाई कर्म करती। कारण जो मननशील योगी जोगारूढ़ होबार इच्छा रखती तांको पाई अन्यर हित उद्देश्य रे कर्म करवा ही जोगारूढ़ होबारे कारण। आरु खुर्मु निर्जोगं कर्म कारण मुच्यते। एही भली परहित पाई जेते अधिक कर्म करी चालती तांकर ममता और आसक्ति सेते अधिक दूर हेबाकू लागे एवं अंतकरण स्वतः प्रभुत्व शुद्ध हो जाए। एबे आम समस्त श्रोताबंधु मान पाई एठारे सारतत्व मिलला जे आमे आमर अंतकरण शुद्ध करिबा पाई सबुबले शरीर प्रति आसक्ति न रखी संसार यही शरीर माध्यम संसार सेवा करवा दरकार। तेणु सेवा कले सबुबले कौन हम सेवा माध्यम अंतकरण शुद्धि हो जाए।
ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଆମେ ଆସିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଗାମୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ଜୟ ସୀତାରାମ।